Good morning, all of you, and welcome to part 3 of the full length test paper of percentage which we have conducted yesterday. कल मैंने इसके दो पार्ट अपलोड किए थे, जिसमें फर्स्ट पार्ट में था 1 से लेके 12 तक क्वेश्चन और सेकंड पार्ट में हमने डिस्कस किया था 13 से लेके 24 तक। तो इस थर्ड पार्ट को कल ही करना था मुझे, बट कल चूँकि बहुत रात हो गई थी तो फिर मैंने उसको छोड़ के अभी मॉर्निंग में किया है। तो पार्ट 3 में वी आर गोइंग टू डिस्कस क्वेश्चंस फ्रॉम 25 टू 36। मैं याद दिला दूँ, इसमें टोटल 60 क्वेश्चंस हैं। तो इसके बाद भी मैं दो और वीडियोस अपलोड करूंगा, दैट इज़ फ्रॉम 37 टू 48 एंड देन लास्ट पार्ट विल बी फ्रॉम 49 टू 60। तो लेट्स स्टार्ट थर्ड पार्ट। क्वेश्चन है पहला 25th क्वेश्चन जो है कल के पेपर का, जो 25th क्वेश्चन है वो तुम्हें ये कह रहा है कि विद द गिवन रेट ऑफ SI द रेशियो ऑफ प्रिंसिपल एंड अमाउंट इज़ 4/5। तुम इसको 4x एंड 5x ले सकते हो। तो जैसा कि हमें पता है कि अमाउंट होता है P प्लस SI और अमाउंट है इस क्वेश्चन में अभी फ़िलहाल 5x और प्रिंसिपल है 4x, तो SI की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से x। अब इसके हिसाब से जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे P इंटू आर इंटू टी बाई 100 रख के, तो हमारे पास SI तो पहले ही आ गया है x और P था हमारा 4x। R और T हमें नहीं पता तो इनको मिला देते हैं और यहाँ से मुझे RT की वैल्यू मिल जाएगी 25। इसको मैं संभाल के रख लेता हूँ। उसके बाद आफ्टर 3 years विद द सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट द प्रिंसिपल एंड अमाउंट, अब जो नया प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो 3 साल के बाद आ रहा है आफ्टर 3 years, दैट इज़ 5x एंड 7x। तो फिर से अगर मैं SI निकालूंगा तो 2x आ जाएगा। अब इस फॉर्मूला में पुट कर देते हैं 2x इज इक्वल्स टू 5x इंटू आर में तो कोई चेंजेस नहीं है, लेकिन टाइम 3 साल आगे निकल गया तो t+3 कर देंगे। अब इसके आगे x कैंसिल हुआ, अभी कुछ नहीं करते हैं, अभी सीधा मल्टीप्लाई करते हैं। तो 5RT प्लस 15R अपॉन में 100। तो अब क्या होगा, ये 200 यहाँ आ जाएगा। RT की वैल्यू तुमने यहाँ निकाली हुई है, 25 निकाली थी तुमने, तो 5 इंटू 25 कर देते हैं तो 125 हो जाता है, प्लस 15R। अब 200 माइनस 125 हो गया 75 इज इक्वल्स टू 15R। तो अगले ही स्टेप में तुम्हारा R आ जाता है 5%, जो कि तुम्हें बी ऑप्शन में अवेलेबल है। बी इज़ द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है जिसको मैं दो तरीके से बताऊंगा, एक इसका फॉर्मूला मेथड होता है, एक इसका डिटेल्ड मेथड होता है। तो पहले डिटेल्ड मेथड देख लेते हैं। क्वेश्चन है कि सम ऑफ ₹10 इज लेंट टू बी रिटर्न इन 11 मंथली इंस्टॉलमेंट ऑफ ₹1 ईच। मतलब ₹10 को तुमने क्या किया है, 10 इंस्टॉलमेंट में, 11 इंस्टॉलमेंट में रिटर्न करना है एक रुपये वाले। तो SI ऑन ₹10 फॉर 11 मंथ्स। तो पहले मंथ के एंड तक तुम्हारे पास में ₹1 आ जाएगा। अब बाकी बच गए SI ऑन ₹1 फॉर 1 + 2 + 3 अप टू 10 मंथ्स। तो ₹10 तुम्हारे पास चूँकि इनिशियली था, प्लस SI ऑन ₹1 फॉर 11 मंथ्स। तो अगले स्टेप में हो गया ₹11, ये जो हमने लिखा था, और यहाँ पे आ जाएगा SI ऑन ₹1 फॉर, अब इन सबको ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा 55 मंथ्स। तो SI, अब ये 10 के इक्वल था, तो SI ऑन ₹1 फॉर 55 मंथ्स इज इक्वल्स टू ₹1। तो यहाँ से अगर तुम रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल रहे हो तो 100 इंटू 12 अपॉन 1 इंटू 55। अब इसको सॉल्व करके देख लो, ये तुमको दे देगा 240/11%। बट इससे अच्छा है तुम एक फॉर्मूला याद रख लो। फॉर्मूला मैं यहाँ पे रिफाइन कर देता हूँ। Z इज इक्वल्स टू NA प्लस RA अपॉन में 100B मल्टीप्लाइड विथ N इंटू N-1 अपॉन 2। ये फॉर्मूला थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, लेकिन अगर याद कर लें तो फिर ये कैलकुलेशन से बच सकते हैं। यहाँ पे Z का मतलब है कि तुमने कितने पैसे बोरो किए थे, तो वो तो 10 है। N हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है, कितने इंस्टॉलमेंट हैं, 11 हैं, और हर इंस्टॉलमेंट की वैल्यू है ₹1 की, तो A जो है हर इंस्टॉलमेंट की वैल्यू है। R तुम्हें निकालना है, A मैं ऑलरेडी बता दिया, और यहाँ पे सालाना है तो यहाँ पे 12 से डिवाइड करेंगे,
और एन तो हमने पहले ही डिसाइड किया हुआ 11 है, तो 11 इंटू 10/2। अब इसको सॉल्व करोगे तो ये भी तुम्हें सेम आंसर देगा, दैट इज 240/11%। तो डी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है ₹1000 इज इन्वेस्टेड एट 5% पर एनम SI। तुमने 1000 रुपए को इन्वेस्ट किया है एट 5% SI, तो SI कितना हो जाएगा फॉर 10 ईयर्स? क्वेश्चन यही तो पहले पूछ रहा ना। तो फॉर्मूला के हिसाब से 1000 इंटू 5 इंटू 10 अपॉन में 100, मतलब SI बन रहा है 500 रुपए का। तो जो प्रिंसिपल बनेगा आफ्टर 10 ईयर्स दैट विल बी 1000 प्लस 500, दैट इज 1500। ये क्वेश्चन कह रहा है कि इफ द इंटरेस्ट इज एडेड टू द प्रिंसिपल आफ्टर एवरी 10 ईयर्स, तो इसमें SI क्या बना, SI ऑन इट इज इक्वल्स टू, क्योंकि अमाउंट को हमें 2000 बनाना था, तो A माइनस P, 2000 माइनस 1500 जो कि आएगा 500 रुपये। तो अब हमें यहाँ से टाइम निकालना है। तो टाइम का फॉर्मूला, अगर हम लोग SI का फॉर्मूला लिख रहे हैं दैट इज P इंटू R इंटू टी अपॉन 100, तो यहाँ से टाइम का फॉर्मूला हो गया SI इंटू 100 अपॉन P इंटू R। तो SI 500 का है इंटू 100, और प्रिंसिपल हमारा 5 इंटू नहीं, रेट ऑफ इंटरेस्ट 5 इंटू प्रिंसिपल था हमारा इस केस में आफ्टर 10 ईयर्स 1500। तो यहाँ से हमारा टाइम निकल के आ रहा है 62/3 ईयर। 62/3 ईयर का मतलब हो गया तुम्हारा 20/3 ईयर। लेकिन हम लोग को ये भी देखना है कि इसमें 10 साल अभी हमें जोड़ना बाकी है। तो टोटल टाइम जो बनेगा दैट विल बी 10 प्लस 20/3, जो कि आंसर को बना देगा 50/3 ईयर, जो कि बी ऑप्शन में अवेलेबल है। अगला क्वेश्चन है आनंद टुक सम लोन एट 12% SI, मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया 12%, एंड पेड बैक ₹17,584, मतलब ये जो 17,584 है ये तुम्हारा अमाउंट रहा है। एट द एंड ऑफ टाइम है 3 ईयर्स 4 मंथ्स, तो 3 4/12, इसको काट के लिख सकते हैं 10/3 ऑफ अ ईयर, 3 ईयर्स 4 मंथ्स। अब हमें फॉर्मूला में जाना है, तो इसके लिए पहले SI निकाल लेते हैं। SI होता है P इंटू R इंटू T/100, और साथ में अमाउंट हम लोग को दिए रखा है, तो ये इक्वल्स टू P प्लस SI लिखते हैं। हमें निकालना P की वैल्यू है, क्योंकि क्वेश्चन यही है कि हाउ मच मनी डिड ही बोरो, तो A की जो भी वैल्यू है वो यहाँ पे लिखते हैं 17,584 माइनस P, दैट विल बी योर SI। तो क्वेश्चन स्टार्ट हो गया 17,584 माइनस P इज इक्वल्स टू P इंटू 12 इंटू 10/3 इंटू 100। अब इसको काट देगा 4 में, एक जीरो और काट लो, तो ये टोटल हो गया 17,584 माइनस 10P इज इक्वल्स टू 4P। तो यहाँ से ये 14P आ जाएगा 17,584, और इसको जैसे ही डिवाइड करेंगे तो हमारा जो क्वेश्चन है वो आंसर देगा हम लोग को 12560, दैट इज द प्रिंसिपल वैल्यू अवेलेबल इन सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है ए पर्सन इन्वेस्ट मनी इन 3 डिफरेंट स्कीम्स फॉर 6 ईयर्स एट 10%, तो इसमें x मान लेते हैं कि उसने x सम को रखा होगा फॉर एट 10% फॉर 6 ईयर अपॉन 100, और यहाँ से जो भी इंटरेस्ट मिल रहा है वो सब सेम आएगा। सेकेंड पार्ट ऑफ मनी y मान लेते हैं, उसको उसने रखा है 12% में 10 साल के लिए, यहाँ से भी उसको कुछ एक इंटरेस्ट मिल रहा है। और फिर एक अमाउंट मान लेते हैं z को, जिसको उसने रखा है 15% रेट ऑफ इंटरेस्ट में 12 साल के लिए, और एट द एंड ही इज गेटिंग द सेम इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ द ईयर। तो ये 100 तो गया, यहाँ पे आ गया 60x इज इक्वल्स टू 120y इज इक्वल्स टू 180z। इसको भी 60 के टेबल में काट के x इक्वल्स टू 2y इक्वल्स टू 3z कर दिया, बट हमें चाहिए x रेशियो y रेशियो z। अब यहाँ पे हम लोग इसको इक्वेट करेंगे k के साथ, तो x की वैल्यू हो गई k, y हो गया k/2 और z हो गया k/3। तो जब रेशियो लेंगे तो ये बन जाएगा k रेशियो k/2 रेशियो k/3। तो एलसीएम 6 का बन गया सबका, यहाँ पे आ गया 6k 3k और 2k, बाद में 6 हटा दो, आंसर तुम्हारा 6:3:2 है। मतलब रेशियो जो आ रहा है इन्वेस्टमेंट्स का वो आ रहा है 6:3:2।
अगला क्वेश्चन है मिस्टर ए lends some money 40% of the sum at 15% per annum, 50% of the sum at 10%, 50% of the rest at 10%। उसके बाद एंड द रेस्ट, उसने और रेस्ट नहीं बोला, एंड द रेस्ट बोला है एट 18%। तो अब तुमको यहां से क्वेश्चन को स्टार्ट करना है। व्हाट वुड बी द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम कैलकुलेटेड ऑन द होल सम। तो अगर मैं इसमें ये देखूं कि उसने कितना कितना पैसा कहाँ कहाँ पे लगाया हुआ है, तो सबसे पहले मुझे ये देखना पड़ेगा कि जो होल सम है उसको मैं लेट कर लेता हूं। सपोज कर लो 100 रुपीज़। तो एट 15% जो लगाया है उसने, सम एट 15%, वो लगाया है 40%, मतलब ₹40 को लगाया होगा। अब सम एट 10% जो लगाया है वो रिमेनिंग को लगाया है, मतलब उसने लगाया होगा 60 को, क्योंकि जो रिमेनिंग है इसके बाद वो बच जाएगा 100 माइनस 40। और जो आखिरी वाला सम एट 18% है वो उसका भी रिमेनिंग, मतलब आप सोचो 40 गया और यहाँ से सम एट 20% 60 था, उसका 50% लगाया, मतलब यहाँ पे 60 का 50% 30 लगाया। अब जो बचा 18%, तो यहाँ पे 30 लगेगा, तभी तक ये टोटल बन गया 100 का। तो SI जो उसको मिल रहा है ऑन ₹100 फॉर 1 ईयर, वो कितना हो रहा है देखो अभी यहाँ पे 40 इंटू 15 इंटू 1/100 प्लस 30 इंटू 10 इंटू 1/100 प्लस 30 इंटू 18 इंटू 1/100। अब इसको तुम सॉल्व करके देखो, यहाँ से 6 आ रहा है, यहाँ से 3 आ रहा है, यहाँ से 5.4 आ रहा है, तो ये हो गया 14.4%। डी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है CI। CI का फॉर्मूला होता है A माइनस पी। A होता है P मल्टीप्लाइड विथ 1 प्लस R/100 होल रेज टू द पावर ऑफ n, माइनस पी पहले से ही था, तो P कॉमन ले लेते हैं, अंदर बचेगा 1 प्लस R/100 होल रेज टू द पावर ऑफ n माइनस 1। तो हमें क्वेश्चन में CI की वैल्यू दे रखी है 993 की। प्रिंसिपल हमें नहीं पता है तो लेट इट बी लाइक दैट। रेट हमें पता है 10% का है और बात 3 साल की हो रही है, तो पहले प्रिंसिपल निकालते हैं। प्रिंसिपल निकालने के लिए अंदर वाले ब्रैकेट को सॉल्व कर लो। ये बन रहा है 11/10, 11 का क्यूब होता है 1331, 10 का क्यूब होता है 1000। तो इसको सॉल्व करते हुए जाएंगे तो नेक्स्ट स्टेप में कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। अब ये इसको 3 में काट रहा है, तो हमें प्रिंसिपल की वैल्यू मिल गई 3000। अब हमें SI निकालना है, तो SI का फॉर्मूला होता है P इंटू आर इंटू टी अपॉन में 100, जिसमें से प्रिंसिपल तुम निकाल चुके हो 3000 का है, रेट है 10%, टाइम है 3 ईयर्स। अब इसको तुम आराम से कट करके आंसर देख सकते हो, 900 आएगा, जो कि अवेलेबल है बी ऑप्शन में। अगला क्वेश्चन है CI ऑन अ सर्टेन सम ऑफ मनी फॉर 2 ईयर्स एट 10% पर एनम इज ₹420। सेम क्वेश्चन है ऑलमोस्ट। उसने पूछा है फाइंड द SI ऑन द सेम सम एट द सेम रेट एंड फॉर द सेम टाइम। तो सीधा स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे तुम ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो, CI माइनस SI इज इक्वल्स टू PR/100 का होल स्क्वायर। तो तुम्हें डिफरेंस नहीं पता है लेकिन इस क्वेश्चन में, यस, तो CI तो पता है, तो ये लिख दो 420। SI तुमको निकालना है। अच्छा, इसमें तुमको प्रिंसिपल भी नहीं पता है। ओके, देखते हैं उसका जुगाड़ कुछ करते हैं। और यहाँ पे 10 है, 10% मतलब 1/100 हो गया। ओके, तो एक फॉर्मूला तो इससे भी बना सकते हैं हम लोग, SI इज इक्वल्स टू P इंटू आर इंटू T/100 से। तो हमें जो चाहिए उसके अकॉर्डिंग हम लोग कर लेंगे। हमें चाहिए SI, ठीक है, तो P इंटू आर हमारा है 10, टाइम है 2, SI आ गया, तो यहाँ से बन रहा है P/5, SI इज इक्वल्स टू P/5। तो चूंकि हमें SI चाहिए तो P को इस रिप्लेस कर सकते हैं 5SI से। 5SI को यहाँ पुट कर लेते हैं, 420 माइनस SI इज इक्वल्स टू 5SI अपॉन 100। ये इसको काट देगा 20 में, तो बन गया 8400 माइनस 20SI इज इक्वल्स टू SI। तो 8400 इज इक्वल्स टू 21 SI, तो SI की वैल्यू हो जाएगी 400, जो कि डी ऑप्शन में अवेलेबल है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए सम ऑफ ₹5300 वॉज टेकन एज अ लोन एंड दिस इज टू बी रिपेड इन 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट, और रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है दैट इज 12% कंपाउंडेड एनुअली। हमें वैल्यू ऑफ ईच इंस्टॉलमेंट चाहिए, तो वैल्यू ऑफ ईच इंस्टॉलमेंट को ले लेते हैं एक्स रुपीज़। फॉर्मूला के हिसाब से एक्स अपॉन 1 + 12/100 फर्स्ट ईयर के लिए, और फिर x अपॉन 1 + 12/100 सेकेंड ईयर के लिए, और ये मिला के 5300 आना चाहिए। अब इसको सॉल्व कर लो, तो ये बन जाएगा 25x/28, और ये बन जाएगा 625x अपॉन में 28 का स्क्वायर, क्योंकि ये काट के जो है हमारे पास में आ रहा है 3/25, 4 के टेबल में कट किया हमने। 28 का स्क्वायर अगर याद होगा तो बहुत अच्छी बात है, 784 होता है। चलो मैं 784 लिख देता हूँ, मैं कैलकुलेट कर रहा था वैसे, इज इक्वल्स टू 5300। अब इसको तुम सॉल्व करते हुए जाओगे तो कुछ देर के बाद जो तुम्हारा x है दैट इज वैल्यू ऑफ ईच इंस्टॉलमेंट, एलसीएम लेके मल्टीप्लाई ही करना रह जाता है। 25 इंटू 28, 25 इंटू 28 यहाँ पे एक बार कर ही लेते हैं, 200, 5700 बन रहा है, मतलब 1325x इज इक्वल्स टू 5300 इंटू 784। ये इसको काट देगा 4 में, तो गेस कर सकते हैं 4 4 6 होता है, 3136 इसका आंसर हो जाएगा। सो सी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, ए सम ऑफ मनी प्लेस्ड एट सीआई डबल्स इटसेल्फ इन 5 इयर्स। ये मैंने शॉर्टकट बताया था कि अगर तुम्हारा पैसा n टाइम्स हो जाता है इन t इयर्स एट सीआई, तो इसको n के पावर में n टाइम्स बनने के लिए लग जाएंगे t इंटू n ईयर्स। ये फर्स्ट शॉर्टकट था। तो यहाँ पे तुम्हारा पैसा डबल हो रहा है, मतलब n की वैल्यू हो गई 2, और ये होने के लिए 5 साल लग रहे हैं, तो t की वैल्यू हो गई 5। अब हमें करना है उसको 8 टाइम्स, तो 2 को 8 बनाने के लिए 2 का पावर 3 लिखना पड़ेगा, तो यही 3 जो है ये 5 के साथ में मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब 15 साल लग जाएंगे तुम्हारे पैसे को 8 टाइम्स बनने के लिए, जो कि सी ऑप्शन में है। अगला क्वेश्चन है, ए सम अमाउंट्स टू ₹2916 इन 2 ईयर्स, मतलब ये वाले फॉर्मूले से स्टार्ट करना पड़ेगा हमें। सीआई का क्वेश्चन है, तो पहले केस में तुम्हारा पैसा 2916 बन जाता है एट अ सर्टन रेट ऑफ इंटरेस्ट इन 2 ईयर, और वही पैसा तुम्हारा बन जाता है 3149.28 इन 3 ईयर्स। तुम्हें सम निकालना है, दोनों को डिवाइड कर दो, तो यहाँ से आ गया 314928 अपॉन में 291600, और यहाँ पे खाली बच जाएगा 1 + r/100। थोड़ा सा कैलकुलेशन है, बट अगर तुम उसको ढंग से कर सको तो काम जल्दी भी हो सकता है। जैसे -1 को यहाँ ले आया और फिर इसका एलसीएम ले लिया, एलसीएम लोगे तो ये यहाँ पे जाके बन जाएगा 291660, और नीचे में 291660 इक्वल्स टू r/100। 2 जीरो कैंसिल करके अब यहाँ से माइनस करके जब सॉल्व करोगे तो r की वैल्यू आ जाएगी 8%। अब इसको इस वाले इक्वेशन में पुट कर दो, तुम्हें प्रिंसिपल चाहिए, तो ये हो जाएगा 2916 इज इक्वल्स टू पी इंटू 1 + 8/100 का होल स्क्वायर। 4 के टेबल में इसको कट करो, 2 और 25 में जाएगा, और फिर इसको सॉल्व करते हुए चले जाओ, तो फाइनली जो आंसर तुम्हारा सॉल्व होके आएगा इस क्वेश्चन के लिए, क्योंकि इसको थोड़ा सा और आगे सॉल्व करेंगे तो तुम्हारा जो आंसर इसके लिए आएगा वो सी ऑप्शन आएगा, दैट इज 2500। अब इस पर्टिकुलर केस का लास्ट क्वेश्चन, इस पर्टिकुलर सेशन का लास्ट क्वेश्चन है 36। ए डिपॉजिटेड ₹6000 इन अ बैंक एट 5% SI, ठीक है, और आफ्टर 2 ईयर्स हमें देखना है कि ए को कितना मिलेगा, और बी जिसने 5000 रुपये 8% में जमा किए हैं सीआई पे, इनका इंटरेस्ट रेट का डिफरेंस देखना है। तो SI का फॉर्मूला फर्स्ट केस में ए के लिए 6000 इंटू 5 इंटू 2, क्योंकि वो SI में पैसा रख रहा है, तो इसको मिलने वाले हैं 600 रुपये। बी को पहले अमाउंट निकालना पड़ेगा, 5000 इंटू 1 + 8/100 का होल स्क्वायर। 4 के टेबल में 225, मतलब ये हो गया कितना बन गया, 4 के टेबल में 225 ही कटेगा, तो ये हो जाएगा 729 अपॉन 625, ये इसको काटा 4 में, 729 इंटू 4, ये तुम्हारा कुछ वैल्यू आ रहा है यहाँ से। अब ये कैलकुलेट करके देखो, क्योंकि इसका कैलकुलेशन करने के बाद ये 6 हो गया, 1 हो गया,
2916 8% पे रखा है 5000 को, तो ये कैलकुलेशन थोड़ा सा अलग आया था मेरा पहले। ऐसा करते हैं, इसको काटते नहीं है, तो ये बन जाएगा 108/100 का होल स्क्वायर, 5000 यहाँ पे है, इज इक्वल्स टू ए। लेट्स सी व्हाट इज द डिफरेंस वी आर गेटिंग। तो 108 को रहने देते हैं, यहाँ पे तो 10,000 आ गया, ये इसको काट देगा 2 में। अब इसको अगर मैं काटता हूँ तो ये बन जाता है 54। हाँ, ये थोड़ा डिफरेंस क्रिएट हो रहा था, 108 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, 32 40 5832 आ रहा है। तो अमाउंट 5832 आ रहा है, मुझे CI निकालना है, तो वैल्यू आ जाएगी A माइनस पी, मतलब 5832 माइनस 5000, 832 का बन रहा है। तो CI हो गया 832, ये आया था 600। तो तुम्हारा जो डिफरेंस आ रहा है वो आ रहा है इस क्वेश्चन में 232 का बन रहा है, 36 का। यस, बी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि CI और SI का डिफरेंस ही पूछा था। ठीक है, सो विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ द डिस्कशन ऑफ द क्वेश्चंस फ्रॉम 25 to 36। अब नेक्स्ट वीडियो हम लोग डालेंगे, इसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 37 से 48। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सॉल्यूशंस अच्छे से देख लो, कोई क्वेश्चन डाउट रह जाएगा तो यू कैन आस्क मी इन द क्लास। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।